हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में बताने जा रहे हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी 2015। और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने 20वीं सदी के कंप्लीट होने पर और 21वीं सदी की शुरुआत में ये प्लान किया था कि अगले 15 साल अर्थात 2015 तक में हमें 8 गोल कंप्लीट करने हैं। इस इमेज में वो 8 गोल बताए गए हैं। ये सिंबल भी यूनाइटेड नेशंस ने ही डिसाइड किए थे। पहला इसमें जो गोल अचीव करना था वो था टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना और भुखमरी को हटाना। गरीबी और भुखमरी को इसके सिंबल में ये प्लेट और ये भोजन की प्लेट बताती है कि इसमें भूख और गरीबी को हटाना। दूसरा जो गोल था वो टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। पेंसिल बनी हुई है, इससे पता चलता है ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। तीसरा गोल था टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन। ये सिंबल, जो फीमेल सिंबल, ये बता रहा है कि हमें जो जेंडर इक्वालिटी की बात है, मतलब लड़का लड़की में अंतर नहीं होना चाहिए। 1000 लड़कों पे 970 लड़कियां या 940 या 942 लड़कियां, ये नहीं होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। एम्पावरिंग वुमन मतलब वुमन को मेन स्ट्रीम में लाना है, वो भी पढ़ाई करें, वो भी जॉब करें। चौथा गोल जो था टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बच्चों की जो डेथ रेट है उसको कम करना है। क्यों होती है उसके कारण ढूंढना है, किन रोगों के कारण होती है, और ये गांव गांव तक ये हेल्थ सुविधाएं पहुंचा के टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी। पांचवा गोल है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ को ध्यान देना, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रयत्न करना। छठवां गोल है कॉम्बैक्ट एचआईवी, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, मेनली एचआईवी, एड्स और मलेरिया, इनको कंट्रोल करना और इस तरह की और भी डिजीजों को कंट्रोल करना। सातवां है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमें इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और सस्टेनेबल, सतत विकास, मतलब हम अपना विकास भी करें, इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना हो और नेक्स्ट जनरेशन को वो फायदे पहुंचे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। आठवां है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट, मतलब विकास के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय रूप पे आपस में पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र बिना पार्टनरशिप के, बिना सहयोग या साझा या शेयरिंग के आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आठवां गोल था। इन 8 गोलों को पूर्ण करना था 2015 तक। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी 2015 के लिए 8 अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किया। ये 21वीं सदी की रणनीति को आकार देने में विकास मंत्रियों द्वारा सहमत ओईसीडी डीएसी अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों पर आधारित थे। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2016 में एडीजी के बाद सफल हुए। तो 2015 तक एमडीजी लागू था। कुछ देशों में कंप्लीट हुआ, कुछ देशों में समय से पहले हो गया हो, कुछ में इनकम्प्लीट रहा। इसलिए 2015 के बाद 2016 में इसी को एक नए नाम एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में आगे कंटिन्यू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 191 सदस्य देश और कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2015 तक निम्नलिखित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या थे, वैसे भी हमने इस इमेज में बता ही दिया था। उन्हीं 8 को यहाँ से लिखा गया है कि अत्यधिक गरीबी, भुखमरी को मिटाना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार के लाना, एचआईवी, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटने के लिए प्लान तैयार करना, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, विकासकर्ताओं के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना।
ये 8 गोल थे। तो प्रत्येक लक्ष्य के विशिष्ट लक्ष्य थे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की तारीखें भी निर्धारित थी। 8 लक्ष्यों को 21 मात्रकों द्वारा मापा जाना था या मापा गया था कि कैसे किस कंट्री में कितना क्या पूरा हुआ। ये 21 तरीके के मेजरमेंट थे। प्रगति में तेजी लाने के लिए G8 के वित्त मंत्रियों ने जून 2005 में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अफ्रीकी विकास बैंक AFDB को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। तो G8 जो विकसित राष्ट्र हैं, उन लोगों ने सहमति व्यक्त की कि भाई विकास को अचीव करने के लिए जो विकासशील देश हैं उनकी सहायता के लिए उनको जो पहले से ऋण दिया गया है 40 से 55 बिलियन का, उस ऋण को रद्द किया जाए और उसके अलावा उनको और भी आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाए, जिससे कि वो एमडीजी गोल को 2015 तक पूर्ण कर सकें। तो 40 से 55 बिलियन डॉलर का ऋण रद्द किया जा सके, ऋणग्रस्त गरीब देशों को स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार और गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों, संसाधनों को पुनर्निर्देशित करने का अनुमति दें। अब मूल्यांकन जब किया गया 21 मेजरमेंट के जरिए, तो मूल्यांकन किए गए हस्तक्षेपों में क्या-क्या शामिल था? कैसे हमने मूल्यांकन? तो जलापूर्ति के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सुधार किए गए। जल एमडीजी को पूरा करना और पर्याप्त स्वच्छता तक लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, 2015 तक ये लगभग आधा पूरा कर लिया गया था। सभी के लिए बेहतर पानी और स्वच्छता के पहुंच को बढ़ावा देना, बेहतर जल आपूर्ति और स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने के अलावा उपयोग के स्थान पर कीटाणु शोधन प्रदान करना, सभी के लिए घर में विनियमित पाइप जल आपूर्ति और आंशिक सीवरेज के साथ सीवेज कनेक्शन प्रदान। तो ये मूल्यांकन के ये हस्तक्षेप शामिल किए गए। 2013 तक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति आसमान थी, मतलब बराबर से नहीं थी। कोई आगे था, कोई पीछे था, किसी ने शुरुआत नहीं किया था। कुछ देशों ने कई लक्ष्य हासिल कर लिए थे, जबकि अन्य किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की राह पर नहीं थे। सितंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई और 8 लक्ष्यों को उनकी लक्षित तिथि तक प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक योजना को अपनाया गया। नई प्रतिबद्धताओं में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लक्षित किया, गरीबी, भूख और बीमारी के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई में नई पहल की। अब 2015 के बाद का विकास एजेंडा क्या था? हालांकि 2015 के समय सीमा से पहले ही कुछ एमडीजी हासिल करने में बड़ी प्रगति और सुधार हुए, लेकिन देशों के बीच प्रगति असमान रही। कुछ देशों ने तो पूर्ण कर लिया था, लेकिन बहुत सारे देश नहीं पूरा कर पाए थे ये गोल। तो 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2015 के बाद संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंडा पर संयुक्त राष्ट्र सिस्टम टास्क टीम की स्थापना की, जिसमें 60 से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने और काम करने के लिए एक साथ लाया गया। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ने क्या काम किया कि क्योंकि अब ये जिन देशों में पूर्ण नहीं हुआ, वो 3 साल में तो पूरा नहीं कर पाएँगे 2012 से 15 के बीच में। तो इसको एक नए नाम सतत विकास एसडीजी के नाम से 2016 से आगे कर दिया गया, कि कंटिन्यू रहेगा। एसडीजी में इन चीज़ों को जो एमडीजी की थी, इन गोलों को एसडीजी में जोड़ के आगे बढ़ाया। तो एमडीजी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 2015 के बाद के विकास एजेंडे पर चर्चा की और परामर्श की प्रक्रिया शुरू। शिक्षा जगत और थिंक टैंक सहित अन्य शोध संस्थानों के साथ-साथ नागरिक समाज संगठन भी 2015 के बाद की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 2015 के अंत में एमडीजी समाप्त होने के बाद सतत विकास लक्ष्यों को भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित लक्ष्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 2015 के अंत में एमडीजी जब खत्म हो गया, तो इसी को एसडीजी के नाम से आगे बढ़ाया गया। 31 जुलाई 2012 को महासचिव बान की मून, यूनाइटेड नेशन के महासचिव बान की मून ने एमडीजी के बाद के एजेंडे पर सलाह देने के लिए 26 सार्वजनिक और निजी नेताओं को नियुक्त किया। 2014 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने एक दस्तावेज पर सहमति व्यक्त की, जिसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने का आह्वान किया गया था और 2015 के बाद के लक्ष्यों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर एक अकेले लक्ष्य की आवश्यकता की पुष्टि की गई थी और 2015 के बाद के सभी लक्ष्यों को रेखांकित करने के लिए लैंगिक समानता के बारे में डिस्कस किया गया था। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक लक्ष्य बनाया है,
जिससे पता चलता है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों ने लैंगिक समानता पर ज्यादा प्रगति नहीं की थी और इसीलिए ये आगे भी कंटिन्यू किया गया है। लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य अभी भी एसडीजी के बाकी हिस्सों से जुड़े होने के कारण वैश्विक विकास में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो इस तरह से ये एमडीजी सहस्त्राब्दी विकास के ये गोल हैं, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।